हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, जिसे फॉरेक्स भी कहा जाता है। फॉरेक्स इज़ अ शॉर्ट प्रोनाउंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेक्स के नाम से ये फॉरेन एक्सचेंज जो है पॉपुलर है। तो इसका काम क्या है कि इज़ द कन्वर्जन ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इनटू दैट ऑफ अनदर। ठीक है, तो क्या करता है, कन्वर्ट करता है कंट्रीज की करेंसी को इनटू अनदर करेंसी। जैसे कोई फॉरेनर्स अगर आता है तो वहाँ का जो पैसा है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज में जाके कन्वर्ट करना पड़ता है इंडियन रुपी में। फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर अमेरिका का कोई बंदा आता है यहाँ पे, वहाँ पे क्या चलता है, वहाँ का करेंसी है डॉलर। ठीक है, तो यहाँ का इंडियन रुपी है, वो वहाँ का जो है डॉलर है, वो इंडिया में नहीं चलेगा। तो उसको क्या करना पड़ता है कि उस बंदे को फॉरेक्स में जाना है, कन्वर्ट करना है फॉर जो डॉलर है उनटू इंडियन रुपी। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज का काम यही है, फॉरेक्स का काम यही है कि कन्वर्ट करे वंस कंट्रीज करेंसी इनटू दैट ऑफ अनदर। ओके, तो इन अदर वर्ड्स a currency's value can be देखो, इन अ फ्री इकोनॉमिक कंट्री करेंसी इज वैलिड अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स ऑफ सप्लाई डिमांड। ठीक है, देखो क्या होता है कि अमूमन क्या होता है कि जो कंट्रीज का करेंसी है वो वैल्यूड करता है, वैलिड। ठीक है, मतलब कंट्री का करेंसी जो है उनका वैल्यू जो है डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होता है। ठीक है, जिस कंट्री का डिमांड और सप्लाई जितना जो है बैलेंस्ड होगा, सप्लाई और डिमांड मनी का, ठीक है, जो पैसों का उतना जितना ही बैलेंस्ड होगा, उतना जो है जो पैसे है, मनी है, वो क्या होगा, उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स, a currency value can be passed to another country's currency such as US डॉलर। तो देखो क्या है कि जो US डॉलर है, ठीक है, और जैसे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मतलब US डॉलर है, वहाँ का जो है 1 रुपी यहाँ के 70 रुपीज़ के बराबर है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है वैल्यू को देखा जाता है। और क्या होता है कि ये जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड करा होता है। ठीक है, अगर फॉरेन एक्सचेंज में आप जाते हो तो वहाँ पे हर करेंसी का, किसी कंट्री में अगर जा रहे हो आप, तो वो जो है वैल्यू जो होता है, जो रेट होता है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो जो है फिक्स्ड करा होता है। तो यहाँ पे जो है करेंसीज वैल्यू कैन बी पैच्ड, फिक्स्ड करा होता है टू अनदर कंट्रीज करेंसी सच एज द US डॉलर। जैसे US डॉलर का है क्या, वहाँ का है 1 रुपी यहाँ के 70 रुपीज़ के बराबर, तो वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो a country's currency value also may be fixed by the country's government। तो ये कंट्री का जो है करेंसी है, जो है वैल्यू, वो ऑल्सो फिक्स्ड कौन करता है, कंट्रीज गवर्नमेंट। ठीक है, या तो वो कंट्रीज गवर्नमेंट फिक्स्ड करता है, देखो यहाँ का जो करेंसी वैल्यू है बाहर के करेंसी वैल्यू के साथ जो है वो फिक्स कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। या तो वो क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई, जो वैल्यू ऑफ द मनी होता है, वो अकॉर्डिंग टू उस डिमांड सप्लाई से जो है अप एंड डाउन होता है वैल्यू। तो उस हिसाब से जो है खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है। ठीक है, फिक्सड करता है, मतलब हर टाइम में जो है कंट्री का जो है डिफरेंट वैल्यूज़ होगा। देखो फॉर एग्जांपल USA का आज लगभग 70 रुपीज़ है यहाँ के। ठीक है, यहाँ का वैल्यू जो है US डॉलर के कंपैरिजन में 70 रहे, कल हो सकता है 73 हो जाए। तो ये फ्लक्चुएट होते रहता है बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो कोई कोई करेंसी जो है आमतौर जो है फिक्स कुछ टाइम के लिए जो है, ये कंट्रीज गवर्नमेंट क्या करता है कि फिक्स्ड करता है वैल्यू को। ठीक है, करेंसी वैल्यू को। और मोस्ट जो कंट्रीज फ्लोट देयर करेंसी फ्रीली अगेंस्ट दोज ऑफ द अदर कंट्रीज विच कीप दैम इन कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो हाउएवर क्या होता है कि आमतौर जो कंट्रीज का जो है करेंसी वो फ्लोट करता है। ठीक है, पर क्योंकि देखो फ्लोट क्या होता है कि जो करेंसी है वो जो है वो सप्लाई एंड डिमांड पे चलता है। ठीक है, जितना बैलेंस होगा सप्लाई एंड डिमांड, तो उतना उसका जो है वैल्यू होगा। और हाँ, फ्लोट देखो, जो फ्लोट जो फ्लक्चुएशन जो है फ्लोट
करेंसी का करेंसी इसलिए भी करता है, किसी कंट्री का जो है फिक्स्ड करा नहीं होता है, ठीक है, वो डिपेंडेंट होता है ऑन सप्लाई एंड डिमांड पे। फॉर एग्जांपल जो है फ्लोटिंग, फॉर एग्जांपल जो क्या है कि मतलब हर कंट्री का जो है करेंसी जो है बैकेड होता है विद क्या होता है कि जो गोल्ड होता है, एसिड्स होते हैं, जो रिजर्व्स होते हैं, मनी रिजर्व्स होता है, हर किसी कंट्री का मनी रिजर्व रखा होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ इंडिया में आरबीआई है, वहाँ पे मनी रिजर्व्ड है, ठीक है, वो एट द टाइम वो यूज़ करते हैं जब फ्लक्चुएशन आ जाता है, जब नीड होता है, ठीक है, जब जब कभी कंट्री को नीड पड़ता है, जब वैल्यू डाउन हो जाता है, वैल्यू अप हो जाता है करेंसी का, तो एट दैट टाइम जो है वो रिजर्व्स, जो मनी रिजर्व्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जब डिफिसिट में चल रहा होता है। तो तो क्या है कि ये मतलब हर कंट्री का क्या होता है कि बैकेड होता है किसी ये एस जो ये गोल्ड होता है, एसिड होता है, फॉरेन रिजर्व्स होता है, वो भी क्या करता है, वैल्यू कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। उसकी वजह से भी जो है करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर देखो इंडिया में, इंडिया का करेंसी वैल्यू इसलिए भी जो है बड़ी हुई, मतलब लाइक यहाँ की करेंसी का वैल्यू इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जो है गोल्ड है, लाइक एसिड्स हैं, और फॉर जो मनी, जो रिजर्व मनी है, वो उन्हें रिजर्व रखा होता है, तो उसकी वजह से जो है वैल्यू है करेंसी का वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो यूएसए का है वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया ज़्यादा है, इसीलिए हमारा जो है 1 रुपी वहाँ का जो है 1 रुपी यूएस का यहाँ के 70 रुपीज़ के बराबर है। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ का जो है एक तो सप्लाई एंड डिमांड जो है क्या है, वो अ, वो है वो बैलेंस्ड है, और दूसरा क्या है वो जो वहाँ का मनी वैल्यू है वो बैकेड विद है, वहाँ पे ज़्यादा है क्या, गोल्ड और जो है जो मनी रिजर्व्स है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। तो किसी कंट्री का क्या होता है कि ये गोल्ड उनने नहीं रखा होता है बैकेड, बैक में रिजर्व में एसिड्स गोल्ड नहीं रखा होता है, तो उनका ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, अप एंड डाउन होता है, कभी वैल्यू अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, तो एक कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये रीज़न है। तो फॉरेन एक्सचेंज देखो सिंपली क्या है कि आपको मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ बताया। देखो सिंपली क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज में क्या करते हैं फ्रीली, देखो सिंपली कि कन्वर्ट करता है फॉरेन एक्सचेंज को इनटू इंडियन करेंसी, ठीक है, ये आपको समझना है। जैसे यूएस डॉलर को क्या यूएस डॉलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंडियन करेंसी में अगर कोई यूएस से बंदा आता है यहाँ घूमने के लिए, ठीक है। तो एक ये चीज़, दूसरा क्या है कि ये जो है करेंसी है वो फिक्स्ड होता है, कंट्री गवर्नमेंट फिक्स करता है, या तो वो खुद ब खुद जो फ्लैंक किसी का करेंसी जो है वो सप्लाई एंड डिमांड पे हर किसी का, अमूमन क्या होता है कि हर किसी का जो है, हर कोई कंट्री का जो है वो डिपेंड करता है सप्लाई एंड डिमांड पे, ठीक है, मनी सप्लाई एंड डिमांड पे, बैलेंस पे डिपेंड करता है, तब जाके वैल्यू जो है वैल्यू है जो करेंसी का है वो बढ़िया रहता है, फिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो ये है उसके हिसाब से जो है वैल्यू को देखा जाता है, और एक वैल्यू जो है फॉरेन एक्सचेंज में वहाँ पे रखा गया होता है, फिक्स करा होता है, तो उसके हिसाब से जो एक्सचेंज होता है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। वैल्यूज़ को जो है, जो पैसे जो है फॉरेन करेंसी है वो इंडियन करेंसी में एक्सचेंज होता है, इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो करेंसी रूल देखो, करेंसी रूल्स फॉरेन फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग करेंसी नोट्स, ट्रैवलर चेक्स ड्राफ्ट्स जो है वो, देखो फॉरेन जो फॉरेनर्स आते हैं वो करेंसी नोट एक्सचेंज कर सकते हैं, उनके पास ट्रैवलर्स चेक्स होता है वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो चेक से, ड्राफ्ट से, तो ये सारी चीज़ें जैसे ट्रैवलर्स चेक से और चेक्स ड्राफ्ट से, ये क्या है, फॉरेन करेंसी है, वो इसमें आ जाता है फॉरेन करेंसी में। तो ये क्या करते हैं फॉरेन लोग जो है, फॉरेनर्स जो है, ट्रैवलर्स, वो एक्सचेंज करते हैं ओनली थ्रू बैंक्स एंड, देखो ये कहाँ किया जाता है एक्सचेंज, ओनली थ्रू बैंक्स के थ्रू,
और ऑथराइज्ड जो मनी एक्सचेंज पॉइंट है, जहाँ पे एक्सचेंज पॉइंट बनाया गया है फॉरेक्स, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, तो वहाँ पे ये करेंसी जो है एक्सचेंज किया होता है, ठीक है, जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होता है। तो अनलिमिटेड अमाउंट फॉरेन करेंसी कैन बी इम्पोर्टेड। तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया में रूल है कि मतलब जितना भी फॉरेन करेंसी जो है वो इंपोर्ट किया जा सकता है अनलिमिटेड, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। कोई बंदा है फॉरेन का, वो यहाँ पे जितना भी करेंसी हो वो ला सकता है, ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं है उसमें, अनलिमिटेड है। हवर मगर जो है क्या है कि अमाउंट एक्सीडिंग अगर $500 है, ठीक है, और इक्विवेलेंट है इन कैश में अगर है, या $1000 है इन ट्रैवलर्स चेक्स में अगर है, वो मस्ट बी डिक्लेयर्ड, वो जो है डिक्लेयर्ड करना है, ठीक है, वो मतलब दिखाना है उसको, मस्ट बी डिक्लेरेशन होना चाहिए। ओनली अप टू द अमाउंट, इतना जो है जैसे कैश में 5000 या 10,000 जो है चेक्स में, वो डिक्लेयर इंपोर्ट अगर कर रहा है तो वो डिक्लेयर्ड होना चाहिए, मतलब वहाँ पे जो है फॉरेन एक्सचेंज में डिक्लेरेशन दिखाना है, वहाँ पे डिक्लेयर करना है कि इतना जो है इन कैश में और इतना जो है अगर 10,000 अगर $, है वो चेक्स में होना चाहिए, या तो 5,000 है वो कैश में, ठीक है। तो अगर इतना है तो वो सिर्फ डिक्लेरेशन दिखाना है बस, बाकी यहाँ पे अनलिमिटेड अमाउंट फॉरेन करेंसी को ला सकता है, ठीक है। तो ये है लोकल करेंसी। देखो लोकल करेंसी इंडिया में जो अगर इंडियन रुपी है 7500 फॉर रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है वो अगर बाहर जा रहा है या बाहर से अंदर आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, ठीक है, मतलब उसके पास या फॉरेन मतलब क्या है कि जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया वो अगर बाहर जा रहा है तो उसके पास 7500 का एक्सचेंज का अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब 7500 होना चाहिए कि वो उसको एक्सचेंज कर सके। एक्सेप्ट व्हेन अराइविंग और डिपार्टिंग, मतलब क्या एक्सेप्ट अगर वो नेपाल या भूटान जा रहा है तो उस उनके बगैर, ठीक है, डिपार्ट कर रहा हो या वहाँ से आ रहे हो, मतलब जो अगर रेजिडेंट ऑफ इंडिया वो यहाँ आ रहा है, इंडिया भूटान से इंडिया आ रहा है या इंडिया से भूटान डिपार्ट कर रहा है जा रहा है, तो उसके पास जो है ये 7500 ना नहीं हो तो भी चलेगा। मगर क्या है कि फॉर रेजिडेंट्स अराइविंग फ्रॉम, अगर भूटान नेपाल से अगर आ रहा है तो देयर इज़ नो लिमिट, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, मगर उसके पास क्या होना चाहिए, इंडियन रुपी 100 का एक्सचेंज होना, मतलब इतना 100 रुपीज़ ही अगर उठा के वो आ जाए तो आ सकता है, ठीक है। तो ये था लोकल करेंसी के बारे में। तो ये फॉरेन एक्सचेंज आज का टॉपिक है, ठीक है। इस वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज पढ़ेंगे, तो अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक उठाएंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।